ये आज हम लोग चर्चा करेंगे पूर्णांक यानी इंटीजर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर वही नंबर जो जीरो के साथ यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो नंबर इंक्लूड करके बनता है उसको इंटीजर बोला जाता है। जैसे यहाँ पर मान लिखा 0 + -1 कॉमा +-2 कॉमा +-3 अप टू इनफाइनाइट। करेक्ट मतलब ये नंबर लाइन पर अगर ऐसे दिखाऊँ इसको तो ये होता है, ये कोई पॉइंट होता है, मिडिल पॉइंट जिसे 0 बोला जाता है। 0 की इधर के साइड 1 2 3 4 ये अप टू कहाँ तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक प्लस इनफाइनाइट तक बोलिए। इसके जस्ट अपोजिट साइड में -1 -2 -3 -4 -6 ये कहाँ तक जाएगा, अप टू माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। कहने का मतलब इन्हीं संख्याओं को पूरा का पूरा संख्या को मैं क्या बोलता हूँ, इंटीजर बोलता हूँ, जिसे पूर्णांक बोला जाता है। अब हमें बात करनी है तो इन्हीं के बारे में बात ही करनी है, चाहे इसमें जोड़ का नियम लगाओ और कौन कौन सा जोड़ का नियम लगेगा और आप इधर देखिएगा। पूर्णांकों का, पूर्णांक संख्याओं का गुणा क्या है, सॉरी गुण है, ठीक ना। गुण में क्या क्या प्रॉपर्टी है, योग का, योग का किस तरह से होगा, इनमें ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। ये योग का एडिशन के तहत, एडिशन के अंतर्गत क्या है, समवर्ग नियम यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, या सहचर नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, या क्रम विनिमय नियम का जिसे कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है उनको प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, अभी देखते हैं हम आगे। अगला योगात्मक तत्सम नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। फिर योगात्मक प्रतिलोम का पालन करता है कि नहीं, जिसे इनवर्स ऑफ द एडिटिव बोला जाता है। फिर इसके बाद आपका आता है बंटन नियम का पालन करता है कि नहीं बनता, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का पालन करता है कि नहीं करता है। इतना चीज इसके अंतर्गत आपको देखना है। मैं इधर से करके एक एक चीज को आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पहले चलते हैं समवर्ग नियम। समवर्ग नियम को हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। पहली क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने ये बताया कि इंटीजर से कोई दो एलिमेंट उठाओ, इंटीजर से यानी पूर्णांक वाले जो भी है, जितने पूर्णांक इसमें हैं, इनमें से आप कोई दो एलिमेंट उठाओ और उनका योग करो। क्या करो, योग करो। योग करने पर जो वैल्यू मुझे देती है, अगर वह मान इसके इंटीजर में कहीं ना कहीं आता है तो आप कहोगे कि सर जी ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर फॉलो करता है, यानी सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, मैं सपोज करता हूँ कि ए और बी दो एलिमेंट उठाया, किससे, इंटीजर से। बात को समझना, ये दो एलिमेंट है यानी ए कुछ भी हो सकता है, बीच में से कुछ भी हो सकता है। इसको बोला जाता है, ये मार्ग है बिलोंग का, बिलोंग अंग्रेजी में बिलोंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये ए और बी किससे लिए गए हैं, आई को इंटीजर बोला जाता है, आई को इंटीजर यानी पूर्णांक बोला जाता है। ए और बी कहाँ से उठाए गए हैं, इंटीजर से। अगर इन दोनों का सच दैट, अगर इन दोनों का योग कर, क्योंकि हमें एडिशन का ज्ञान करना है, योग करो। कैसे योग करो, कोई भी दो सपोज करो, इसी को मैं बताता हूँ कि अगर ए धन बी, ए और बी यानी जो दो एलिमेंट यहाँ से उठाओगे उनका अगर योग करोगे, ये फिर से इंटीजर में कंटेन कर जाते हैं, यानी इंटीजर का ही नंबर आ जाता है, तो उस कंडीशन में ये कहा जाएगा कि यह क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही। अब एक एग्जांपल लेकर मैं चलता हूँ। सपोज करो ए और बी में करने का मतलब कोई भी दो एलिमेंट होगा, मैं दो एलिमेंट यहाँ से ले लिया। सपोज किया कि एक ए ले लिया 1 यानी ए बराबर 1 ले लिया, और बी बराबर क्या ले रहा हूँ, यहाँ से कुछ भी एलिमेंट ले लो, मैं मानता हूँ -3 ले रहा हूँ। ओके, फिर क्या किया था, इन दोनों का योग किया जाता है। योग कर लो, क्योंकि ए प्लस बी था तो करो ए प्लस -3 होगा। ओके, अब इनका योग निकालो, देखो क्या आता है, 1 - 3 = क्या आ जाएगा, 2। क्या -2 इस इंटीजर आई वाले में कहीं पर है, तो कहोगे यस, क्योंकि -2 तो आता ही है। तो आप कहोगे ये कंटेन कर रहा है आई में, यानी आई माने वही पूर्णांक, आई में कंटेन कर, ये कंटेन मतलब इसी में है। ये कंटेन का मतलब है, तुम लोग समझो कि ये आई जो है, दो जो है आई में बैठा है, यानी आई माने ये वाला नंबर 2 3 4 प्लस -2 कहीं कहीं बैठा है। तो कहोगे ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, ठीक ना। यानी अब यहाँ पर लिखोगे, हिंदी वाले पैसे लिखेंगे कि समवर्ग नियम, योग का समवर्ग नियम पूर्णांक में क्या करता है, पालन करता है। यानी उसके, यानी मैं ऐसा कहूँ कि योग का समवर्ग नियम पूर्णांकों के लिए नियम लागू होता है। बात समझ में आई ना।
ये है। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब दूसरी प्रॉपर्टी में देखता हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपका? सहचर्य नियम। मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप लोग समझते रहना सहचर्य नियम क्या है। सहचर्य नियम को अंग्रेजी में एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है, या एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है, प्रॉपर्टी बोला जाता है। ओके, अब देखो इसमें क्या हुआ। क्लोजर वाले प्रॉपर्टी में 2 एलिमेंट उठाया जाता था, और इस वाले में 3 एलिमेंट कोई उठा जाएगा। कोई 3 एलिमेंट उठा जाए, कुछ भी 3 उठा लो। 3 उठाने का मतलब है कि चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो। मैं यहाँ पर ABCD में करता हूँ कि अगर A, B और C तीनों कहाँ से हैं? पूर्णांक से। तीनों कहाँ से हैं? पूर्णांक से। तो इनका इस तरह से कंडीशन होना चाहिए, चाहे मैं आगे करके जोड़ूँ, चाहे पीछे करके जोड़ूँ, चाहे आगे से पहले में जोड़ूँ, फिर दूसरे वाले में इन्हीं संख्याओं को पीछे करके जोड़ूँ, दोनों साइड में ये बोथ आर सेम आना चाहिए। चाहे A में B जोड़ दूँ तो फिर C जोड़ूँ, या पहले B और C जोड़ के तब A जोड़ूँ, दोनों कंडीशन में वैल्यू अगर बराबर आती है तो आप कहोगे कि योग का सहचर्य नियम पूर्णांकों के लिए लागू होता है। इधर देख लो, मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ। A बराबर ले लेता हूँ क्या? 1 ले लेता हूँ, B बराबर ले लेता हूँ 2 ले लेता हूँ, C बराबर -3 ले लेता हूँ। माइनस की तो है इसमें। चलो यहाँ पर गुणा कर दो। A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर क्या है? -3। इधर का भी ये पहले, ये दोनों को पहले जोड़ना है। इधर वाले में एक चीज लिख लो, 1 है, 2 है, +-3 है। इस वाले कंडीशन में क्या करना है? इनको पहले जोड़ना है, फिर इसको जोड़ो। चलो इन दोनों को पहले जोड़ लो। 2 एका 3, इसके बाद -3, इधर का भी देख लो। 1 ऐसे आने तो पहले इसको तोड़ो। होगा क्या? 2 में से 1 क्या होगा? 2, ये हो जाए क्या? 2 -3 क्या हो जाएगा? ये 1 होगा। और यहाँ पर क्या होगा? 3 -3, ये भी वैल्यू 0 देगी, और ये क्या देगा? ये भी वैल्यू 0 देगा। दोनों कंडीशन में वैल्यू 0 आ रहा है, और 0 क्या इंटीजर में कंटेन करता है? जी, इसमें आता है। तो इस कंडीशन में आप कहोगे कि ये क्या करता है? सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? द सेटिस्फाई ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन इंटीजर, यानी इंटीजर में ये जो सहचर्य नियम क्या होता है? योग का सहचर्य जो नियम होगा वो लागू होगा। बात समझ में आ रही है? केवल जोड़ ही है भैया, जोड़ को ध्यान में देना है। इतना चीज है, यही चीज अगर भी यहाँ से अच्छे से पढ़ोगे तो आगे चल के भैया हल्का हो जाएगा। चलते हैं। अगर आप लोग को नोट करना तो चीजों को नोट करते जाए, ठीक है ना? नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। योगात्मक है। चलो अगला देखो, तीसरा क्या है आपका? क्रम विनिमय नहीं है जी। अच्छा, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो, हिंदी में इसका नाम है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, जैसे मैं कह दूं कि 2 लोग कोई हैं, एक आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है। एक बार ऐसे दौड़ते गए, फिर इनको ऐसे रिवर्स मोड़ कर दौड़ा। एक बार अगला वाला आगे होगा, फिर दूसरे वाले में दूसरा आगे होगा। अगर दोनों कंडीशन में दोनों उतने टाइम में कवर करते हैं तो कहा जाएगा कि हम क्रम विनिमय का नियम पालन करते हैं। जैसे मैं कहूँ, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट में लिखूँ कि कोई भी 2 एलिमेंट इंटीजर से उठाओ, कोई भी 2 एलिमेंट इंटीजर से उठाना है। हम सपोज करते हैं A और B है, कहाँ से ले लिए? इंटीजर से ले लिए। और इसका मैंने बताया, इसका मतलब होता है हिंदी में अवयव, या इसको कहते हैं उपस्थित है। इसका मतलब शुद्ध समझना कि कहने का मतलब A और B I में उपस्थित हैं, यानी ऐसा 2 नंबर लिए गए हैं कि जो कि इंटीजर में। और I को बोला जाता है पूर्णांक, सिंबल इसका है पूर्णांक का। इसको पूर्णांक अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, ठीक है ना? यानी I को पूर्णांक बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। हिंदी में इसको लिखियो कि A और B I का अवयव है। A और B I के अवयव हैं, या ऐसे भी कर सकते हो A और B I में उपस्थित है, ठीक है ना? अब चलो, ये चीजें हैं। होगा कैसा? अगर इन दोनों का सम करूं, अगर इनके क्रम को बदल के सम करूं, तो दोनों कंडीशन अगर वैल्यू बराबर आ जाए तो आप कहोगे कि ये योग के साथ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है ना? द सेटिस्फाई
द सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ इन इंटीजर, सेटिस्फाई कर रहा है कम्यूटेटिव लॉ को किसमें, इंटीजर में। तो चलो एक के स्थान पर कोई भी दो एलिमेंट ले लेता हूँ, एक जो 3 ले लेता हूँ और दूसरा -5 ले लेता हूँ, यानी कहने का मतलब ये A होगा और ये कौन सा होगा, ये B होगा, ठीक है ना। चलो दोनों को सम कर दो, पहले 3 में 5 को जोड़ो, दूसरे कंडीशन में -5 में 3 को जोड़ो, क्रम बदल दिए, पहले 3 में 5 को जोड़े थे, इस बार -5 में 3 को जोड़ रहे हैं, है ना। चलो जोड़ो, होगा क्या, 5 में 3 को जोड़ोगे तो आएगा -2, आएगा -2, क्योंकि माइनस का साइन है, घट जाएगा। इधर का भी ऐसा होगा, -5 में से 3 गया तो आ जाएगा -2। दोनों केस में आप देख रहे हो कि वैल्यू सेम आ रही है, दोनों केस में वैल्यू सेम आ रही है। तो कहो कि क्या, सेटिस्फाई दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ, किसके साथ, विथ इन इंटीजर सम इन इंटीजर। बात समझ में आ रही भैया, ये चीजें इस तरह से सेटिस्फाई की जाती है। देखने में है बहुत चीज, आगे चल के जाओ बहुत बड़ी चीज लागत है, अभी से समझ के रखोगे तब समझा आधा चीज गलत पड़ चुका हूँ, बस समझ लो ना। ये चीजें इसको नोट करते चलो फटाफट, चीजों को फटाफट नोट करते चलो। चलो देखो आइडेंटिटी का मतलब यही है कि किसी संख्या में वह संख्या जोड़ दे, किसी संख्या में वह संख्या जोड़ दे जिससे उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। कहने का मतलब मैं क्या करूं कि अगर मैं सपोज करता हूं कि ए मेरे पास कोई भी एक संख्या है जो कि किससे है, इंटीजर से, इसमें ऐसी संख्या को मैं जोड़ूं कि जिससे इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, तब हम कहेंगे इस संख्या के लिए वो जो संख्या जोड़ी गई इसका क्या कहलाएगा, आपका आइडेंटिटी कहलाएगा, तत्समक कहलाएगा। अब ऐसी कौन सी संख्या होगी, इस संख्या में 0 एक ऐसा मात्र संख्या है कि इस संख्या में 0 एक ऐसा मात्र संख्या है कि जिसको जोड़ने से उसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो ये क्या हो गया, a + 0 = a। अब ये कहलाएगा कि a का जो आइडेंटिटी होगा वो क्या है, 0 है। और ये 0 कहाँ से है, ये 0 क्या इंटीजर में है, इंटीजर में है पूर्णांक में, अगर होगा तो ये जो होगा 0 इंटीजर के लिए योग का तत्समक अवयव कहलाएगा, योग का तत्समक अवयव कहलाएगा। कौन सा, ये 0, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है 0 + a। बहुत समझ में आ रहा, ए में को 0 जोड़ो तब भी आएगा ए, या 0 में a को जोड़ो, यानी ऑर्डर चेंज करके कम्यूटेटिव लॉ वाला, यानी ए में 0 जोड़ोगे फिर 0 में a जोड़ोगे, दोनों कंडीशन वैल्यू ए ही दे रहा है, तो इस कंडीशन में कहा जाएगा कि ये जो 0 है इस अवयव के लिए, इस तत्व के लिए क्या कहलाएगा आपका योगात्मक तत्सम नियम। ये नियम है। अब इसके स्थान पर कोई भी नंबर आप सपोज करो भी ले ले तो 3 ले लेता हूँ। अब इसमें अगर 0 ऐड करोगे तो मिलेगी क्या वैल्यू, हमें 3 मिलेगी, या 0 में 3 को ऐड करते तभी वैल्यू 0 में देगी। तो मान में इसको कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए क्या करेगा, आइडेंटिटी को एग्जिस्ट करेगा, ठीक ना। अंग्रेजी में इसे लिखा जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो कहने का मतलब क्रम विनिमय योग का तत्समक नियम का जो एडिटिव होता है किसी एलिमेंट के लिए वह 0 होता है, ठीक है ना। ये तो बात समझ में, कुछ करना नहीं है कि ऐसा एलिमेंट खोज कर आपको रखना कि जिससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो जोड़ने पर। तो ये इसका रूल नोट कर लो, इसको आगे चलता हूँ, फटाफट नोट करते चलो। एडिटिव ऑफ यूनिवर्स, जब किसी भी इंटीजर का, यानी एडिटिव ऑफ यूनिवर्स कैसे क्या किया जाता है कि वह कौन सा इंटीजर है जिसमें उसकी वैल्यू रखने पर हमेशा वैल्यू 0 मिल जाए, वह कौन सी वैल्यू है कि जिसको रखने पर हमेशा वैल्यू उसकी 0 मिल जाए, और वह जो संख्या पर रख रहे हो वह संख्या इसमें मिलनी चाहिए, इंटीजर में मिलनी चाहिए, तो कंडीशन को फॉलो करेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर ए बिलोंग कर रहा है आई में, यानी ए उपस्थित है ए में आई में, तो ए की ऐसी कोई एक वैल्यू और होनी चाहिए
जिससे वैल्यू हमेशा इसका हमेशा 0 हो जाए और यह 0 किसमें कंटेन करना चाहिए, यानी आई है। तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा कि ए का जो कि प्रतिलोम है, ए का योग का जो प्रतिलोम है माइनस ए है। माइनस ए का कहने का मतलब है कि अगर ए में ए को घटाओगे घट जाएगा, सीधी सी बात माइनस है, तो वैल्यू 0 मिल जाएगी, वैल्यू 0। मैंने यही कहा कि वह कौन सी संख्या है, कोई भी संख्या होनी चाहिए, उसमें कौन सी संख्या का योग करें कि जिससे वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ए में अगर माइनस ए को जोड़ोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ए में अगर माइनस ए को जोड़ोगे तो वैल्यू 0 हो जाए। ए के स्थान में कुछ भी संख्या ले लो। अब यहाँ पे इंटीजर के शब्दों में बताऊँ कि मैं सपोज करो कि 5 एक ऐसी संख्या मैंने ली, किसी से यहाँ से 5 एक संख्या उठा ली। अब 5 में ऐसी कौन सी संख्या रखूँ यहाँ पर जोड़ूँ कि जिससे 5 की वैल्यू 0 हो जाए, तो कौन सी संख्या होगी, 5 ही होगी, लेकिन साइन उसका उल्टा होगा, साइन अपोजिट होगा। तो इसमें मुझे कौन सी संख्या जोड़ना है, -5 जोड़ना है। अब ये वैल्यू क्यों करेगी 0, तब इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो 5 का जो है कि 5 का जो प्रतिलोम है वो क्या होगा, 5 का प्रतिलोम क्या होगा, -5। यानी 5 का इनवर्स क्या होगा, -5 किसमें, एडिशन, किसमें, एडिशन में। तो ये -5 होगा। ये प्रॉपर्टी ये कहती है अगर दूसरा कोई एलिमेंट लो, मैं सपोज करता हूँ -3 ले लिया, तो 3 में ऐसी कौन सा एक संख्या जोड़ूं जिससे वैल्यू 0 हो जाए। तो कहोगे सर आप 3 यहाँ पर ऐड कर दीजिए, 3 में से 3 गया 0। तो इस -3 के लिए जो प्रतिलोम होगा क्या होगा, वह 3 होगा। क्या होगा, वही संख्या होगी, जो भी संख्या रहेगी उसका प्रतिलोम वही होगा, जो साइन है उसी का अपोजिट साइन। यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस वाला होगा, यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस। बात समझ में आई, नोट कर लो इसको।